बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की प्रेजेंटेशन का मकसद बेसिक कलर जेनेटिक्स के बारे में मालूमात फराहम करना है। इसमें सबसे पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी टर्मिनोलॉजीज़ या तारीफ़ों से आगाह करना चाहूँगा जिनका तज़किरा पूरी बातचीत में बार बार होगा। इन तारीफ़ों में सबसे पहले सेल की तारीफ़। सेल या खुलिया किसी भी जानदार के जिस्म का बुनियादी रुकन होता है, मतलब हर जिस्म खुलिये से ही बनता है। अब इस खुलिये के अंदर दूसरी ज़रूरी चीज़ होती है जिसकी तारीफ़ ज़रूरी है, उसका नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या डीएनए होता है। ये सेल में मौजूद न्यूक्लियस के ऊपर क्रोमोसोम्स में पाया जाता है। इसी डीएनए के ऊपर ख़ास लोकेशंस या जगहों, जिनको लोकस या लोकी कहा जाता है, उस पे जीन मौजूद होती है। मैं यहाँ ये चीज़ वाज़ेह करता चलूँ कि क्रोमोसोम दो तरह के होते हैं, एक सेक्स क्रोमोसोम और दूसरा नॉन सेक्स क्रोमोसोम। नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स को ऑटोसोम भी कहा जाता है। इन पे मौजूद जीन्स किसी भी जानदार के मेल या फीमेल होने के अलावा तमाम चीज़ों को इफ़ेक्ट करती हैं, जैसे उनका साइज़, उनका रंग, उनके आँखों का रंग वग़ैरह। आखिरी चीज़ जो इन तारीफ़ों में मैं ज़रूरी समझूंगा बताना, वो इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस या वरासत सेल में मौजूद क्रोमोसोम्स की वजह से ज़रूरी समझी जाती है, क्योंकि किसी भी सेल में मौजूद क्रोमोसोम्स आधे माँ और आधे बाप की तरफ से आते हैं। मतलब माँ और बाप अपने बच्चे में आधा आधा हिस्सा डालते हैं उसकी वाज़े शक्ल को दिखाने में। इसी वजह से हम कई दफ़ा ये सुनते हैं कि इस बच्चे की आँखें या हाथ या रंग अपने वालिद या वालदा पे गया है। अब हम चलते हैं इस तमाम बातचीत की फ़िज़िकल डायग्राम पे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सेल में मौजूद न्यूक्लियस के ऊपर क्रोमोसोम मौजूद हैं और क्रोमोसोम्स के ऊपर डीएनए। डीएनए पे मुख्तलिफ जगहों पे निशानदही की गई है जीन की। इन जगहों को लोकस या लोकी, लोकेशन से निकला हुआ लफ्ज़ है, उनसे पुकारा जाता है जहाँ ये जीन एग्जिस्ट करते हैं या रहते हैं। अब चलते हैं सब्ज़ रंग की तरफ। सब्ज़ रंग बेसिकली स्ट्रक्चरल कलर कहलाता है। सब्ज़ रंग को बनाने में येलो ख़ानदान के खुलिये, ग्रे ख़ानदान के खुलिये और पर की साख्त तीनों मिलकर काम करते हैं। ये लाल, ऑरेंज और पिंक रंग बेसिकली येलो रंग के ही मुख्तलिफ शेड्स हैं जो कि परिंदों के परों में नज़र आते हैं। इसके लिए रिफ्लेक्ट होती हुई लाइट के खुलिये जो उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, उनकी पोजीशन डिसाइड करती है कि आपकी आँख को कलर लाल, ऑरेंज या पिंक नज़र आएगा या सिंपल येलो नज़र आएगा। इसके बाद येलो कलर के बारे में बताता चलूँ कि ये ग्राउंड कलर है, क्योंकि ये खुलियों से प्रोड्यूस होता है। अगर येलो ग्राउंड से एब्सेंट हो तो फिर ग्राउंड वाइट नज़र आएगा। अब चलते हैं नीले रंग की तरफ। नीला रंग नज़र आता है ग्रे ख़ानदान के पिगमेंट्स, पर की शेप और एब्सेंस ऑफ येलो पिगमेंट्स या येलो ख़ानदान के खुलियों की गैर मौजूदगी की वजह से।
जैसे कि इससे पहले मैंने पिछली स्लाइड पे बताया कि बेस सफ़ेद नज़र आती है अगर पीला रंग मौजूद ना हो, तो ब्लू कलर इस तरह से नज़र आता है। ब्लू और ग्रीन दोनों को स्ट्रक्चरल कलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि लाइट के रिफ्लेक्ट होने का एंगल जो आपकी आंख को नज़र आ रहा होता है वो परों के अंदर मौजूद खुलियों की पोजीशन से होता है, और दोनों के खुलियों की पोजीशनें डिफरेंट होती हैं, इसलिए एक परिंदा और सब्ज़ और एक नीला नज़र आता है। ग्रे पिगमेंट्स की बात करें तो ये असल में काले रंग के होते हैं। धूप की वजह से लाइट ब्राउन या ग्रे नज़र आते हैं क्योंकि रिफ्लेक्ट होती हुई लाइट आपकी आंख को वो कलर विजिबल करती है। इसके बाद अगली बात फोरग्राउंड कलर की है। दो तरह के कलर, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर, परिंदे के अंदर मौजूद होते हैं। फोरग्राउंड कलर काले रंग के खुलियों से वाज़े होता है जो कि पर की निस्बतन ऊपर या बाहर की जो सतह होती है उस पे मौजूद होते हैं, जबकि बैकग्राउंड कलर पर के अंदर मौजूद हिस्से में मौजूद ग्रे पिगमेंट्स की वजह से बनता है। और दूसरी चीज़ जो बैकग्राउंड कलर को वाज़े करती है वो स्ट्रक्चरल कलर या पर की साख्त है। सब्ज़ और नीले रंग स्ट्रक्चरल कलर कहलाते हैं क्योंकि ये परों की साख्त की वजह से दिखाई देते हैं, मतलब इन परों में खुलिये ऐसी पोजीशन में मौजूद होते हैं कि जब उन पर सूरज की रोशनी पड़ के वापस आती है तो वो सब्ज़ या नीले दिखाई दें हमारी आँख को। बैकग्राउंड कलर येलो पिगमेंट या पीले ख़ानदान के खुलिये और परों की साख्त किसी भी बर्ड का बॉडी कलर बनाने में मदद करते हैं। फैदर शेप या फैदर की पर की साख्त ब्लू या नीला और ग्रीन या सब्ज़ कलर आपकी आँख के लिए वाज़े करते हैं। इसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि इनमें मौजूद खुलियों पे पड़ने वाली लाइट और उन खुलियों की पोजीशन इन दोनों कलर्स को अलग-अलग करती है। इसके बाद ब्लू और ग्रीन या सब्ज़, नीला और सब्ज़ रंग मुख्तलिफ शेड्स में आता है, जैसे ब्लू में कोबाल्ट आता है, वायलेट आता है, ग्रीन में भी डार्क ग्रीन आता है, ग्रे ग्रीन आता है। ये उन्हीं खुलियों की साख्त, उनकी पोजीशन और उनसे रिफ्लेक्ट होती हुई लाइट की वजह से आपकी आँख को ऐसे अपेयर होते हैं। एक ज़रूरी चीज़ जो मैं यहाँ बयान करना चाहूँगा कि बर्ड कभी म्यूटेंट नहीं होता, वरना तोता कुछ और बन जाए। उसके अंदर कलर म्यूटेंट जीन होती है जो उसका रंग म्यूटेट करती है या उसको एक और रंग से फ़र्क करती है, जिसकी वजह से कलर म्यूटेंट जीन का नाम कलर म्यूटेंट जीन रखा गया है। तो रंग म्यूटेट होता है, तोता म्यूटेट नहीं होता। बर्ड या तोते की जो ज़ाहिरी शक्ल होती है या रंग होता है उसको फिनोटाइप कहा जाता है, जबकि उसकी जेनेटिक्स के बारे में जब बात की जाए तो उसको या उससे रिलेटेड मालूमात को जीनोटाइप कहा जाता है। नॉर्मल बर्ड या नॉर्मल किसी भी परिंदे के अंदर मौजूद वाइल्ड टाइप या जो आम तौर पे पाए जाने वाली शक्ल हो, इसके मुराद उस बर्ड की ली जाती है। एक ज़रूरी चीज़ कि सिर्फ सब्ज़ रंग का
बर्ड ही म्यूटेशंस बना सकता है, जिसके अंदर स्ट्रक्चरल म्यूटेशंस होती हैं, जिनकी तस्वीरें नीचे लगा दी गई हैं। यहाँ पे आपको एक बात क्लियर करता चलूँ कि परेशानी की बात कोई नहीं। सब्ज़ रंग के तोते में मौजूद येलो ख़ानदान के खुलिये जब निकाल दिए जाते हैं तो वो ब्लू बन जाता है, इसलिए ये दोनों एक ही तरह की चीज़ हैं और मैंने इसको आसानी की खातिर सिर्फ एक के बारे में ये बात की है। अगर आप एक ग्रे या ब्राउन बर्ड से स्टार्ट करेंगे तो म्यूटेशन नहीं हासिल कर सकते। म्यूटेशन हासिल करने के लिए बर्ड का स्ट्रक्चरल होना या उसके, जिस तरह मैंने पहले बताया, नीला या सब्ज़ होना ज़रूरी होता है। एक नॉर्मल बर्ड कभी भी म्यूटेशन नहीं होता, इसलिए कभी डोमिनेंट या रिसेसिव नहीं कहलाता। अब चलते हैं जेनेटिक की बात पर। रिसेसिव म्यूटेशन के लिए बच्चे में दो जीन्स, एक जैसी जीन्स का होना ज़रूरी है और इसकी वजह से पाइज और ब्लू की मिसाल वाज़ेह है। जब हम सेक्स लिंक म्यूटेशन की बात करते हैं तो इसके नर तोते में दो जीन्स का होना ज़रूरी है, तब जाकर वो ज़ाहिरी तौर पे सेक्स लिंक म्यूटेशन नज़र आएगा, जबकि फीमेल सिर्फ एक जीन के बेस पे विजुअल या ज़ाहिरी तौर पे वो म्यूटेशन नज़र आएगी। इसकी मिसाल लुटीनो, सिनेमन और एल्बिनो हो सकती हैं। डोमिनेंट जीन, जैसे कि उसके नाम से वाज़ेह है, इसके लिए एक जीन का होना ज़रूरी है, बेशक माँ या बाप की तरफ से आए। हाँ, इसके अंदर सिंगल फैक्टर और डबल फैक्टर होता है। इसको इसलिए कहा जाता है कि बताया जा सके कि आया माँ और बाप दोनों की तरफ से एक एक जीन आई है या किसी एक की तरफ से एक जीन आई है। अब चलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस की तरफ। इसमें भी सिंगल और डबल फैक्टर की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, मगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस डोमिनेंट जीन से मुख्तलिफ होती है। इसके अंदर एक जीन की कॉपी भी उस बर्ड को उसकी पुरानी वाली वजह से चेंज करने की सलाहियत रखती है। जैसे कि ब्लू और कोबाल्ट को लगाएंगे तो कोबाल्ट में ये सकत है कि वो ब्लू की बजाय ब्लू में से कोबाल्ट निकाल सकता है, जबकि इसके अंदर डबल फैक्टर को इस तरह डिनोमिनेट किया जाता है या वाज़े किया जाता है, जिसमें सिंगल फैक्टर वायलेट और डबल फैक्टर वायलेट से मिसाल वाज़े की जा सकती है। सेक्स लिंक म्यूटेशन के बारे में थोड़ा सा और बताता चलूँ कि इसके लिए मेल ऑफस्प्रिंग जो है उसके पास दोनों जीन्स, माँ और बाप दोनों की तरफ से एक एक जीन जब तक नहीं आएगी वो विजुअल सेक्स लिंक म्यूटेशन नहीं हो सकता, जबकि फीमेल्स एक जीन के ऊपर भी विजुअल हो सकती हैं। जीन हमेशा क्रोमोसोम्स के ऊपर रहती हैं और इनकी एक स्पेशल लोकेशन होती है जिसको लोकस कहा जाता है और वो चेंज नहीं की जा सकती। क्रोमोसोम सेपरेटली माँ और बाप से इनहेरिट किए जाते हैं या विरासत में मिलते हैं, मगर जीन उन क्रोमोसोम के साथ ही बच्चे में ट्रांसफ़र होती हैं, चाहे वो माँ की तरफ से आने वाले क्रोमोसोम पे हों या बाप की तरफ से आने वाले क्रोमोसोम पे हों। इसका मतलब ये है कि क्रोमोसोम अपनी जीन को लेके ट्रैवल करते हैं। सेक्स लिंक क्रोमोसोम बेसिकली मेल में XX और फीमेल में XY के तौर पे पाए जाते हैं। इसको आसान तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूं तो ऐसे बताऊंगा कि आपके सामने मौजूद तस्वीर में XX क्रोमोसोम और XY क्रोमोसोम नज़र आ रहे हैं। आप इसको तस्बीह से तशबीह दे लें और आपके पास हर एक क्रोमोसोम या हर तस्बीह में 10 दाने मौजूद हैं। वाइल्ड टाइप मेल के पास 2 क्रोमोसोम की लाइनें मौजूद हैं जिसमें 10-10 दाने हैं और सारे सफ़ेद हैं, जबकि उसकी मादा
जो कि विजुअल लुटीनो है, उसके पास X और Y दो क्रोमोसोम हैं। मेल और फीमेल के अंदर जो मेन फ़र्क होता है वो ये है कि X क्रोमोसोम के ऊपर लोकेशंस होती हैं जिस पे जीन रह सकते हैं, जबकि Y क्रोमोसोम इतना छोटा होता है कि उसके ऊपर जीन नहीं रह सकते। तो बेसिकली मादा के पास सेक्स लिंक जीन टोटल एक होता है जो X की शेप में होता है। जब ये आपस में क्रॉस करेंगे तो XY और XX, मेल का एक X मादा के एक Y के साथ क्रॉस करेगा और फीमेल बनाएगा, जबकि मेल का एक X और फीमेल का एक X जब आपस में क्रॉस करेगा तो वो मेल पैदा करेगा। इसका रिजल्ट जब हम देखेंगे तो सामने की तरफ फीमेल की तरफ से आने वाला एक जीन जो चौथे नंबर पे येलो से डिपिक्ट किया गया है, ये येलो कलर को डिपिक्ट कर रहा है। मेल के पास दोनों जीन्स एक जैसे नहीं हैं। लुटीनो क्योंकि सेक्स लिंक म्यूटेशन है तो मेल ग्रीन ही नजर आएगा, जबकि वो स्प्लिट टू लुटीनो होगा। जबकि दूसरी तरफ जो मादा प्रोड्यूस होगी वो सादा होगी, वो स्प्लिट टू लुटीनो नहीं हो सकती। अब जब हम उसी स्प्लिट टू लुटीनो मेल को एक लुटीनो फीमेल के साथ लगाएंगे तो आगे रिजल्ट आपके सामने है कि XX क्रोमोसोम विजुअल लुटीनो पैदा कर देंगे, जबकि XY क्रोमोसोम दोबारा से फीमेल को सादा रखेंगे जो कि ग्रीन होगी। ये बेसिक इनहेरिटेंस का रूल है। आई होप कि यहाँ तक आपको कुछ बात समझ में आई है। अगर इसके बारे में कोई सवाल हैं तो काइंडली उनको नोट कर लीजिए। मैं आपको इंशाल्लाह कल की तारीख में बशर्ते ज़िंदगी इनके जवाब ज़रूर दूंगा, और साथ साथ तमाम अपने सीनियर फैंसियर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी आप लोगों को इस चीज़ से मुताल्लिक आपके जितने सवालात हैं उनको एड्रेस करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।